Good afternoon, student. Today we discuss about pneumonia. सैटरडे को हमने डिस्कस किया था ब्रोंकाइटिस और कॉमन कोल्ड। तो आज हम निमोनिया देखेंगे। एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की थर्ड डिजीज़ है ये, है ना। तो आइए देखते हैं। जो चीज़ें हमें इसमें डिस्कस करनी है वो है इंट्रोडक्टरी पार्ट, डेफिनेशन, sign and symptoms, treatment, prevention and control. Okay, so let's get start. So मैं आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये बताती हूँ कि निमोनिया क्या होता है। निमोनिया एक इन्फ्लामेशन डिजीज़ है, ठीक है, जो कॉन्सोडाइलेशन, जो लंग्स की जो पैरेन्काइमा सेल्स है ना, उसमें इन्फेक्शन कॉज हो जाता है, ठीक है, जिसको हम ब्रोंकोनिमोनिया भी कहते हैं। और ये मोस्ट कॉमन चिल्ड्रंस में होता है, ज़्यादातर हमको उन्हीं में देखने को मिलेगा। ये किसी बैक्टीरिया और वायरस या फंगी के कांटेक्ट में आने से होता है। और इसका जो कॉमन बैक्टीरिया जो इसको कॉज करता है वो है स्टेफाइलोकोकस निमोनिया, जिसका कॉस्टिव एजेंट है। तो आइए देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन। तो जैसे कि मैंने बोर्ड पर लिखा है, Pneumonia is an inflammation with consolidation of parenchyma cell of lungs, usually caused by an infection. Pneumonia is also called bronchopneumonia. Pneumonia occur most common in children. Three common causes of this disease are bacteria, virus, and fungi. Most cases of pneumonia are caused by bacteria and most common bacteria are Streptococcus pneumonia. निमोनिया क्या है, मैंने आपको बताया। निमोनिया एक इन्फ्लामेशन वाली डिजीज़ है जिसमें कॉन्सोडाइलेशन होता है लंग्स के पैरेन्काइमा सेल में इन्फ्लामेशन होने के कारण, है ना। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो सिम्टम्स क्या होगा, इसका पहला जो सिम्टम है ना, वो है डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग क्यों? क्योंकि भाई लंग्स में तो क्या हो रहा है, इन्फेक्शन कॉज हो रहा है ना, इन्फेक्शन हुआ है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है, कफ हो रहा है, हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, नेज़ल फ्लेयरिंग हो रही है, ठीक है, टेकिपनिया हो रहा है, टेकिकार्डिया हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है। अब यहाँ पे टेकिपनिया और टेकिकार्डिया क्या है? टेकिपनिया इन डिफ़िकल्टी, मतलब ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं ना, सांसें चलते, अब क्योंकि ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है तो प्रॉब्लमेटिक होगा, है ना, ठीक से ब्रीद आउट करने में और ब्रीद इन करने में। तो उस केस में इसको क्या कहा गया है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग इज़ नोन एज टेकिपनिया। ओके, तो ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। फिर हम इसका जो ट्रीटमेंट है वो क्या होगा, इसका जो हम सबसे पहला ट्रीटमेंट हम निमोनिया में क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको हॉस्पिटैलिटी रखेंगे, हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे कि रेफ़र करेंगे अच्छे से हॉस्पिटल में, क्योंकि इट इज़ वेरी नेसेसरी टू ट्रीट द निमोनिया, ओके, इन चिल्ड्रन। तो जो पीडियाट्रिक का स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होगा उसमें हम निमोनिया के पेशेंट को भेजेंगे। आफ्टर दैट वी एडमिनिस्टर्ड द एंटीबायोटिक्स टू ट्रीट द बैक्टीरियल निमोनिया, ओके, और एडमिनिस्टर करेंगे एंटीबायोटिक्स जिसके कारण फीवर को रिलीफ हो सके। देन हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे टू ओवरकम द रेस्पिरेटरी डिजीज़, ओके। देन प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट रेस्ट, इंक्रीज द ओरल इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उस केस में क्या होता है, बच्चे ज़्यादा फ्लूइड और लिक्विडिफाइड डाइट नहीं लेते हैं। सो इस कंडीशन में हमें उनका ओरल इंटेक बढ़ाना पड़ेगा, न्यूट्रिशियस डाइट देनी पड़ेगी, मेंटेन करना पड़ेगा ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, क्योंकि निमोनिया जो है ना, किसी बैक्टीरियल और ठंड के कारण भी होता है। तो ह्यूमिड वाला एटमॉस्फेयर बनाए जिससे कि जितना भी जो कफ है, मतलब ये जो देख रहे हैं आप बैक्टीरिया, वायरस, फंगी की वजह से हुआ, तो इनके लिए क्या करना पड़ता है, ह्यूमिड वाला एटमॉस्फेरिक
बनाना पड़ता है, जिससे कि जितना भी कफ है वो मेल्ट होकर बाहर आ सके। आफ्टर दैट फिज़ियोथेरेपी टू रिमूव कफ, फिज़ियोथेरेपी देनी है ऐसी जिससे कि ना जो कफ है वो रिमूव हो सके। उसके बाद हम क्या बात करते हैं प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन में हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करेंगे, स्मोकिंग अवॉइड करेंगे। बिकॉज ऑफ बच्चे तो नहीं करते हैं पर हमको सजेस्ट करना है, या दोनों एडल्ट और बच्चे दोनों के ही लिए है, तो स्मोकिंग अवॉइड करेंगे। अगर बच्चे के बगल में या उनके पेरेंट्स जो उनके कंसर्निंग अथॉरिटीज़ हैं अगर वो स्मोक करते हैं तो बच्चा उनके आसपास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसको वैसे ही ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में उसको भी मतलब पैसिवली वो उस चीज़ को, स्मोक को क्या कर रहा है, इनहेल कर रहा है, और उसको क्या होगा, फिर प्रॉब्लम होगी। एक्सपोजर ऑफ डस्ट एंड अदर एलर्जेंस से भी उसको दूर रखना है। डस्ट हो रही है या कहीं पे भी कुछ भी तो भी उसको दूर रखना है उस केस में। और मास्क वेयर करने बोलना है। क्लीन और मोल्डी जो एरियाज़ होते हैं, जो मडी एरियाज़ होते हैं जहाँ पे धूल वगैरह उड़ती है, उन एरियाज़ में भी उनको नहीं जाने देना है, ठीक है। और एक्टिव इम्यूनाइजेशन करना है न्यूमोकोकल निमोनिया वैक्सीन का। किसका, न्यूमोकोकल निमोनिया वैक्सीन का एक्टिव इम्यूनाइजेशन करना है, ठीक है। तो ये था निमोनिया। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी है ना, सिम्टम्स पढ़े, ट्रीटमेंट पढ़ा। ट्रीटमेंट में हमने पढ़ा हॉस्पिटलाइजेशन में बी नेसेसरी टू ट्रीट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक टू ट्रीट बैक्टीरियल निमोनिया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीपायरेटिक टू रिलीव फीवर, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना है, provision of adequate rest, increase the oral intake, nutritious diet करना है, maintain humid atmospheric एंड फिज़ियोथेरेपी करना है कफ को रिमूव करने के लिए। प्रिवेंशन में हमने पढ़ा फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करना है, अवॉइड स्मोकिंग in front of or in the area of where this infected person is there, okay. Avoid exposure of dust and other allergen, wear mask while cleaning and dusting molding areas, active immunization करना है pneumococcal pneumonia का, okay. So these are the pneumonia disease. Okay, next we discuss about the diarrhea, vomiting and constipation, the stomatitis diseases, okay, in children. So the stomach disease is the very first disease of it is diarrhea. So let's start. The other second disease of the child health nursing is so let's continue the diarrhea. I write the definition here of diarrhea. So what is diarrhea? Diarrhea is defined as an exclusive loss of fluid. Okay, here I write the definition for you. Defined as an exclusive loss of fluid and electrolyte in whose frequent stool the child may also complain vomiting, spasmodic abdominal pain,
unusual smell in stool, etc. So I give the introduction of diarrhea. डायरिया एक डिज़ीज़ है जिसकी कंडीशन में क्या होता है, फ्लूइड बहुत ज़्यादा लॉस होता है ना. फ्लूइड मतलब लूज़ मोशंस होंगे और उसमें फ्लूइड बहुत ज़्यादा लॉस होगा. इसमें वॉमिटिंग भी होगी, ठीक है, एब्डोमिनल पेन भी होगा, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें होती हैं और इस कंडीशन में जो ना स्टूल में से अनयूजुअल स्मेल आएगी, डिहाइड्रेशन होगा, है ना, और ये सारी चीज़ें होती हैं. डायरिया अगर ये बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में हो रहा है तो इसके कारण डेथ भी कॉज होती है और चिल्ड्रंस में ये कॉमनली देखने को मिल जाएगा इन कम्युनिटी सेक्टर्स. ओके, so this is the introductory part of diarrhea. Let's continue the definition portion. So diarrhea is defined as an exclusive loss of fluid and electrolyte in loose frequent stool, and the child may also complain of vomiting, abdominal pain, unusual smell of stool. The child even die due to the dehydration and misconception that the child should not be given feed during diarrhea, है ना. और जो अगर किसी मिसकंसेप्शन की वजह से भी, जैसे जो पुराने लोग होते हैं उनका ऐसा सोचना होता है कि डायरिया के टाइम पे तुम्हारा जो छोटा बेबी है, इन्फेंट है, उसको फीड नहीं कराया जाता. बल्कि अगर तुम फीड नहीं कराओगे तो उसके अलावा वो खाएगा क्या, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, मतलब और कुछ इसके अलावा. तो उस कंडीशन में जो डायरिया है वो कैसे ट्रीट होगा, हाउ इट विल बी ट्रीटेड, राइट. सो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इस कारण से डेथ भी होने के चांसेस होते हैं, ठीक है. फ्रीक्वेंट रनिंग वाटरी स्टूल होगा, ओके. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इन्फेक्शन भी हो सकता है, किसी वायरस और बैक्टीरिया और पैरासाइट की वजह से ये चीज़ें कॉज होती हैं. ओके, सो नाउ वी हैव कम टू द कॉज ऑफ डायरिया. तो कॉज ऑफ डायरिया क्या है, सबसे पहला कॉज आएगा माल न्यूट्रिशन. ओके, द सेकेंड कॉज इज infection in intestine में इन्फेक्शन होना, माल न्यूट्रिशन होना, ठीक है. वॉर्म इन्फेस्टेशन होना, वॉर्म मतलब कीड़े, अब यहाँ पे कीड़े मतलब जो पिनवॉर्म होते हैं, हेल्मिंथिसिस के जो प्रॉब्लम होती है उस कारण से भी हमको डायरिया होता है, ठीक है. या फिर किसी पर्टिकुलर जैसे फूड के थ्रू या किसी चीज़ के थ्रू अगर हमारी बॉडी में हो गए तो उस कारण से भी हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी. नेक्स्ट इज मलेरिया की वजह से भी होता है. Malaria, contaminated food and water, okay. Then indigestible food, okay. Allergy to the specific grain, अभी यहाँ पे जो स्पेसिफिक ग्रेन है इसमें से जो कुछ चीज़ें होती है जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, ग्लूटेन फ्री चीज़ें होती है जिनको ग्लूटेन की चीज़ें प्रॉब्लम, जैसे स्पेसिफिकली जो अल्सरेटिव कोलाइटिस वाले पेशेंट है हु इज़ हैविंग स्टमक आल्सो, those are they should eat gluten free product. Okay, they shouldn't eat the grain, means अनाज नहीं खा पाएंगे जैसे कि जिसमें कि ग्लूटेन हो,
वो नहीं खा पाते। तो ये इसी के कारण आ जाएगा कि एलर्जी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेन में यही आएगा, फूड ग्रेन। ओके, देन कॉन्टैक्ट विथ फीकल मैटर। अब बच्चे, अब ये फीकल जो मैटर है यहाँ पे, फीकल बच्चे क्या होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, दे इफ़ द सराउंडिंग वॉज नॉट क्लीन, अगर बच्चे ने स्टूल पास किया है तो जो उसका कंसर्निंग जो अथॉरिटीज़ है उनको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। बच्चे कुछ भी उठा के खाते हैं, कैसे भी गंदे हाथ रहते हैं उनके, तो अगर वो उस कांटेक्ट में आ गए, फीकल मैटर के कांटेक्ट में आ गया, किसी स्टूल के कांटेक्ट में आ गया और उन्होंने मुंह में वो चीज़, तो हमारी बॉडी में भी वो इंसर्ट हो जाएगा और इस कारण से भी हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी। डर्टी हैंड की वजह से भी होता है। ओके, देन आफ्टर दैट इफेक्ट ऑफ सर्टन ड्रग्स ऑफ एंटीबायोटिक, इफेक्ट हो जाए किसी सर्टन ड्रग्स का। Okay, so these are the causes of diarrhea. Next we have come to the symptoms. तो symptoms सबसे पहले क्या होंगे, सबसे पहला फीवर होगा क्योंकि ये बॉडी का रिएक्शन है। ओके, देन लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट इन द सेंस भूख ना लगना, है ना। तो ये इस कंडीशन में इसलिए हो रहा है, लॉस ऑफ एपेटाइट ज़्यादा होगा। क्यों होगा लॉस ऑफ एपेटाइट? इन बिकॉज ऑफ कि उसको डायरिया हो गया है, राइट। तो उसको ये दिमाग में बैठेगा मैं कुछ भी खाऊंगा तो इट विल रिलीज, सो दैट वो लॉस ऑफ एपेटाइट की कंडीशन में भी जाएगा। ठीक है, नॉजिया होगा, वोमिटिंग होगा। नॉजिया मतलब होता है वोमिटिंग जैसा फील, जब हम वोमिटिंग जब होने से पहले जो फील होता है दैट इज़ कॉल्ड नॉजिया। ठीक है, उबके आना। एंड देन वोमिटिंग होगी, वेट लॉस होते रहेगा फ्रिक्वेंटली। डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स होंगे सच एज ड्राई और स्टिकी माउथ होगा, टीयर्स एंड क्राइंग्स और होगा, आईज़ में से बहुत ज़्यादा लैक्रिमेशन होगा, है ना। लैक ऑफ यूरिन, ड्राई स्किन, लेथार्जी, फटेग, इरिटेबिलिटी, डिजीनेस, है ना, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये क्या थे, इसके सिम्टम्स थे। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट के बारे में, अगर डायरिया है तो, अगर फ्लूइड लॉस हो रहा है तो सबसे पहले प्रायोरिटी का ट्रीटमेंट क्या होगा, हमें क्या करना है, जो जितना भी फ्लूइड लॉस हो रहा है, जितना भी पोर्शन हो रहा है, अमाउंट उसका लॉसेस हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन एंड कंटिन्यूस द ब्रेस्ट फीडिंग। ओके, मतलब अगर नियोनेट है तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कंटिन्यू रखना है। एंड देन हमको इलेक्ट्रोलाइट और ORS वगैरह का जो चीज़ें हैं वो फ्लूइड को बराबर करने के लिए कि हमारी बॉडी में वो चीज़ मेंटेन रहे, देना है। उसके बाद हाई प्रोटीन और हाई कैलोरी डाइट देनी है, जो कि वीक चिल्ड्रन हैं, क्योंकि माल न्यूट्रिशन भी होने के चांसेस होते हैं। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, हाई प्रोटीन डाइट देनी है। अवॉइड नेसेसरी यूज़ ऑफ ड्रग, अननेसेसरी जो होता है ना ड्रग्स वगैरह, कुछ भी दवाइयाँ वगैरह खाना, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि एंटीबायोटिक से भी इफ़ेक्ट हो रहा है, तो उस रीज़न से जो ड्रग्स वगैरह है वो अननेसेसरी वाली उनको भी हटाना है। आफ्टर डेट टू अवॉइड द एलर्जिक फूड सब्सटेंस, एलर्जिक फूड सब्सटेंस भी रिमूव करने हैं। जितनी फूड सब्सटेंस से उसको एलर्जी होती है या हो सकती है, होने के चांसेस हो सकते हैं, उन सब्सटेंस को भी हटा देना है। गिव सॉफ्ट एंड डाइजेस्टेबल डाइट देनी है उसको, सॉफ्ट और डाइजेस्टेबल डाइट जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। ओके, देन स्मॉल फ्रीक्वेंट डाइट देनी है, मतलब ऐसा है कि थोड़ा थोड़े पोर्शन में खाए और कंटिन्यूस में खाए। जैसे कि अभी जैसे कुछ फ्रूट्स खा लिए, ओके, देन इट विल बी डाइजेस्ट आफ्टर दैट, आफ्टर सम टाइम, हाफ एन आवर और 1 आवर के ड्यूरेशन में या 15 मिनट्स के ड्यूरेशन में थोड़ा, क्योंकि एकदम से बच्चा खाने को नहीं दिखेगा, है ना, या कोई भी एडल्ट भी हो तो लॉस ऑफ एपेटाइट होने की वजह से खाने की इच्छा नहीं होती। सो दैट इस कंडीशन में आपको ऐसे फ्रीक्वेंट डाइट देनी पड़ेगी। देन मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करते रहना है।
देन एंटी डायरियल मेडिकेशन देनी है जो डायरिया को कॉज होने से, मतलब जो डायरिया को के बैक्टीरियाज या पैरासाइट्स को किल करे, तो उस एंटी डायरियल मेडिकेशंस हमको प्रोवाइड करनी है. आफ्टर दैट वी हैव कम टू द प्रिवेंशन. ओके, प्रिवेंशन ऑफ डायरिया. तो हमको डायरिया प्रिवेंट कैसे करना है उस कंडीशन में प्रोवाइड एडिक्वेट एंड गुड न्यूट्रिशन. हमको अच्छे न्यूट्रिशन और अच्छा एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड करना है. देन कीप बाथरूम सरफेस क्लीन एंड हेल्प टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस जर्म. अगर क्योंकि डायरिया हमने देखा उसके कॉजेज में कि किसी भी रीज़न से हो रहा है, राइट, तो हमको उस सराउंडिंग को, उस एरिया को है ना पूरा क्लीन करके रखना है. देन आफ्टर दैट मेंटेन गुड हाइजीन. हमको क्या करना है, अच्छा हाइजीन मेंटेन करके रखना है. ठीक है. फिर हमको क्या करना है, सप्लाई पोर्टेबल वाटर. हम मतलब उसको लेके चलना, अगर वो कहीं बाहर भी जा रहा तो दे शुड टेक इन केयर और टेक द वाटर बॉटल विद देम, और हमेशा अपने को हाइड्रेट रखने की कोशिश करना है. क्लीन टॉयलेट यूज़ करना है. ठीक है. वॉश किचन काउंटर, कुकिंग यूटेंसिल्स, क्योंकि इनके वजह से भी खाना हम खाते हैं इसमें बना के, और उसकी वजह से भी हो सकता है ना, या फिर कुछ भी इंसेक्ट वगैरह उस पर चल गया हो तो उस कंडीशन में. देन आफ्टर दैट दे हैव बीन कॉन्टैक्ट विथ रॉ मीट. रॉ मीट जो कच्चा मीट होता है उसके कांटेक्ट में आने की वजह से भी मतलब हो सकते हैं डायरिया, क्योंकि उसको पका हुआ नहीं होगा, वो वॉश नहीं होगा, तो है ना, उसकी वजह से. फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करना है. कॉन्टैक्ट जो फीकल मैटर है उसके कांटेक्ट में ना आए बच्चा, उसका ध्यान रखना है ना. उसके सराउंडिंग को क्लीन करना है. और अगर जो हैंड वॉश करना है, अगर आपके घर में पेट्स हैं तो उनको अगर टच हुआ है तो हैंड वॉशिंग करने, क्योंकि उनके जर्म्स भी आ सकते हैं. ठीक है. कंटिन्यूअस ब्रेस्ट फीडिंग कराना है इन्फेंट को, ताकि जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट है वो बैलेंस हो सके. सो that's it for today. Tomorrow we continue the vomiting. Okay, vomiting and then constipation. So let's summarize all those things. Today we study about pneumonia. At very first we study about pneumonia. In pneumonia we have seen symptoms, definition. सिम्टम हमने डेफिनेशन में पढ़ा. पैरेन्काइमस सेल है तो लंग्स को अफेक्ट करती है, जिसके कारण लंग्स में इन्फ्लेमेशन होता है और इन्फेक्शन होता है, जिसको हम ब्रोंकियोनिमोनिया भी कहते हैं. आफ्टर दैट we see the symptoms of pneumonia: difficulty of breathing, cough, great fever, nasal, tachypnea, tachycardia. Here the tachycardia word is derived as your cardiac output or your heart rate will increase 100 breath per minute in a minute. Okay, तो 100 से ज़्यादा होने लगे या 100 तक पहुँचने लगे तो उसका रीज़न से हम टैकीकार्डिया बोलेंगे कि हार्ट में डिस्ट्रेस हो रहा है, तो इस वजह से. फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा. ठीक है. ट्रीटमेंट में हमने पढ़ा कि हॉस्पिटलाइजेशन करना है ना, नेसेसरी बहुत ज़्यादा. फिर एडमिनिस्ट्रेशन करना है एंटीबायोटिक्स का. ठीक है. एडमिनिस्ट्रेशन करना है एंटीपायरेटिक्स का. ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना है टू ओवरकम द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट रेस्ट. इंक्रीज द ओरल इनटेक. न्यूट्रिशियस डाइट देनी है. मेंटेन करना है ह्यूमिड एटमॉस्फेयर को. ठीक है. फिजियोथेरेपी करनी है. ठीक है. फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, फिर हम प्रिवेंशन में देखेंगे. फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करनी है. स्मोकिंग अवॉइड करना है, मतलब पैसिवली उसके अंदर ना जाए. अवॉइड एक्सपोजर ऑफ डस्ट एंड अदर एलर्जन. वीक वेयर मास्क. क्लीनिंग डस्टी मोल्डी एरियाज में नहीं जाना है. अगर जाते भी हैं तो मास्क वेयर करो. और एक्टिव इम्यूनाइजेशन करना है निमोकोकल वैक्सीन का. सो दिस इज द समराइजेशन ऑफ pneumonia. Next we have come to the summarization of diarrhea. Diarrhea is defined as an exclusive loss of fluid and electrolyte. Lose frequent stool होते हैं इसमें, और वॉमिटिंग होगी, abdominal pain होगा, unusual smell आएगी स्टूल से. So this all are under the diarrhea. Okay. डिहाइड्रेशन होगा. ठीक है. और इसके कारण से डेथ भी हो सकती है. इसके कॉजेज थे माल न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन,
इन द इंटेस्टाइन वॉर्म इन्फेस्टेशन, मलेज होगा, मलेरिया होगा, कंटामिनेटेड सॉरी मीजल्स होगा, मलेरिया कंटामिनेटेड वाटर के कांटेक्ट में आने से, और इनडाइजेस्टिबल फूड खाने से, एलर्जी होती है फूड ग्रेन से, किसी फूड ग्रेन से एलर्जी होना, कांटेक्ट ऑफ फीकल मैटर, और डर्टी हैंड्स से अगर खाना खा लेते हैं तो। ये सारे इसके कॉजेज थे। नेक्स्ट वी हैव कम टू द सिम्टम्स एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। तो सो सिम्टम्स इज फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, nausea, vomiting, weight loss, dehydration. These all are the symptoms of diarrhea. Next, we have come to the treatment. In treatment, we should provide the adequate fluid and electrolyte to prevent the dehydration, and then continue breastfeeding बोलना है, high protein and high calorie diet खानी है, ठीक है। Avoid unnecessary use of drug, avoid allergic food substance, give soft and digestible diet, स्मॉल और फ्रीक्वेंट डाइट देनी है, मेंटेन करना है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को, और एंटी डायरियल मेडिकेशन देनी है। ओके, देन हमको प्रिवेंशन के और में हम क्या क्या पढ़ा था, प्रोवाइड एडिक्वेट एंड गुड न्यूट्रिशन, कीप बाथरूम सरफेस क्लीन टू हेल्प एंड प्रिवेंट द spread of infection and germs, maintaining good hygiene, okay, supply of potable water, use of clean toilets, wash kitchen counters and cooking utensils, frequent hand washing करवानी है, avoid करना है contact with fecal matter, hand wash after handling pets, safety and prevention of flies जो होती है ना, वो मक्खी वगैरह, उनसे भी प्रिवेंट करके रखना है, और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कंटिन्यूसली बोलना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने डायरिया कंप्लीट किया है, और हमने एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की तीनों डिजीज़ कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था कॉमन कोल्ड के बारे में, उसके बाद हमने ब्रोंकाइटिस देखा था, उसके बाद हमने निमोनिया आज देखा है। तो बाकी कल हम कंप्लीट करेंगे वॉमिटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन। These two diseases should be completed tomorrow. Thank you for today. Thank you, class.